एक बड़ा, काला, भूखा कौआ एक सुनहरे सुबह खाने की तलाश में उड़ रहा था। उसे जमीन पर एक बड़ा चिकन का टुकड़ा मिला। उसने उसे अपनी चोंच में लिया और पास के एक पेड़ पर उड़कर एक शाखा पर बैठ गया। वह उसे खाने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसी समय एक लोमड़ी उस पेड़ के पास से गुजर रही थी और उसने देखा कि कौआ अपनी चोंच में भोजन लिए बैठा है। चूंकि लोमड़ी भी भूखी थी, उसने सोचा, वो चिकन तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे इसे पाने के लिए कोई तरकीब निकालनी होगी। अरे कौआ, तुम तो सबसे सुंदर और राजसी पक्षी हो जिसे मैंने कभी देखा है, लोमड़ी ने कहा और पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे पंख चमक रहे हैं और तुम्हारे पास सभी पक्षियों की रानी बनने की छवि है। कौआ ये तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया। वह कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसकी चोंच में चिकन का टुकड़ा था। ओह पक्षियों की रानी, मुझे आपकी आवाज़ भी सुनने का सौभाग्य दीजिए। मुझे यकीन है कि आपकी आवाज़ भी आपकी खूबसूरती के जैसी मधुर होगी। लोमड़ी ने बात जारी रखी। इन सारी तारीफों से कौआ बहुत खुश हो गया, जिसने पहले कभी इतनी प्रशंसा नहीं सुनी थी। उसे यकीन हो गया कि उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, तो उसने गाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। उसने अपनी गर्दन सीधी की, अपना सिर आसमान की ओर उठाया और जोर से कांव कांव गाने लगी। और ठीक उसी समय चिकन का टुकड़ा गिर गया और लोमड़ी ने झट से उसे पकड़ लिया। जब लोमड़ी चिकन खा रही थी, कौआ बस कांव कांव करता रह गया। देखो कौआ, लोमड़ी ने कहा, तुम्हारी आवाज़ ठीक है, पर तुम्हारे पास समझ की कमी है। कहानी से सीख लोमड़ी और कौआ की कहानी का नैतिक यह है कि झूठी प्रशंसा हमें गुमराह नहीं करनी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए और हर किसी को परखना चाहिए। इस कहानी में लोमड़ी ने अपनी चापलूसी से वह हासिल कर लिया जो वह चाहती थी, परंतु उसने कौए को मूर्ख बना दिया। यह कहानी यह भी दिखाती है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, वरना हम असत्य, चालाक और बेईमान दिख सकते हैं। निष्कर्ष, इस कहानी को पढ़ते समय हमें तुरंत उस कौए के लिए बुरा लगता है जिसने अपना भोजन खो दिया, परंतु यह कहानी सभी के लिए एक नैतिक संदेश लेकर आती है। ये हमें याद दिलाती है कि चापलूसी धोखा दे सकती है और हमें सिर्फ मीठी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ कार्य शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण हैं और यह लोमड़ी के असली इरादों को उजागर करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जो लोग हमारी तारीफ करते हैं, उनके भी छिपे हुए इरादे हो सकते हैं।